सो ये गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी कुछ दिनों से हमारा जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहेगा कि ऑटोनॉमस या नॉन ऑटोनॉमस कौन से कॉलेजेस का क्या डिफरेंस होता है, या फिर कौन से कॉलेजेस ऑटोनॉमस कॉलेजेस है। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो को। तो हम तीन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस में। तो एकेडमिक्स देखी जाए तो एकेडमिक्स में मैं बोलूँगा कि सिलेबस हो गया या फिर स्ट्रक्चर हो गया कि कौन सा सिलेबस कब कवर करना है, कौन से चैप्टर्स कौन से सेमेस्टर में हो गए, कौन से सब्जेक्ट्स हो गए, या इवन आपके जो मिड सेम एंड सेम कब हो गए, ये एग्ज़ाम्स कब हो गए, इसके पेपर कौन सेट करेगा। तो उसमें सब एकेडमिक्स आता है। तो एकेडमिक्स जो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, जैसे पुणे पुणे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी हो गया, या कोई कोल्हापुर यूनिवर्सिटी, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अगर कंडक्ट कर रही है, पूरा एकेडमिक्स को अगर कंट्रोल कर रही है, तो वो नॉन ऑटोनॉमस हो गया। अब उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आते हैं कॉलेज, लेकिन वो नॉन ऑटोनॉमस हो गया। लेकिन अगर कोई खुद की यूनिवर्सिटी या फिर कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज अपना खुद का एकेडमिक पूरा जो करिकुलम है वो सेट कर रहा है, तो वो ऑटोनॉमस हो गया। फॉर एग्जांपल COEP हो गया, MIT हो गया, VIT हो गया, या इवन DY पाटिल हो गया। तो इनके जो एकेडमिक्स होते हैं वो पूरा करिकुलम कॉलेज खुद सेट करता है। जैसे कि पेपर कब होगा, उसका पेपर सेट कौन करेगा, उनका खुद ही वो सेट पेपर पूरा वही सेट करते हैं। उसके बाद जो फी अ, उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हो गए, वो कौन से सब्जेक्ट हो गए, कौन से सब्जेक्ट में क्या सिखाया जाएगा, कौन से सेमेस्टर में क्या सिखाया जाएगा, वो सब वो कॉलेज ही सेट करता है। तो उस वो कॉलेजेस ऑटोनॉमस कहे जाते हैं। तो ये तो हो गया एकेडमिक्स का डिफरेंस। उसके बाद अगर फ़ीस की बात करें, तो फ़ीस भी ऑब्वियसली अगर एकेडमिक्स अगर कॉलेज खुद सेट कर रहा है, तो ऑटोनॉमस की फ़ीस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको उतनी लिबर्टी दी जाती है कि आप अपनी फ़ीस खुद सेट कर सकते हैं। बट अगर हम नॉन नॉन ऑटोनॉमस देखें, तो उनकी फ़ीस मतलब कि एक गवर्निंग बॉडी होती है जो डिसाइड करती है कि हर एक कॉलेज की कितनी फ़ीस होगी, और वो यूजुअली कम होती है नॉन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट से। तो फीस में ये डिफरेंस है। और थर्ड पॉइंट, डिग्री। तो डिग्री का मतलब ये है कि जब आप पास आउट हो गए, तो अगर आप नॉन ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज से हो, तो आप जिस कॉलेज में हो उस कॉलेज से रिलेटेड जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। उसमें आपके कॉलेज का कहीं पर भी जिक्र नहीं होगा, या कहीं पर भी आपके कॉलेज का नाम नाम एज सच उसका कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखेगा आपका नाम। लेकिन अगर आप नॉन ऑटोनॉमस से हो लेकिन अगर आप ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट से हो, तो ऑटोनॉमस में आपको आपके कॉलेज की डिग्री मिलेगी। मतलब आपके कॉलेज का नाम उस पर होगा, आपके कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम उसके ऊपर होगा। और अब आते हैं हमारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस की लिस्ट के ऊपर। यहाँ पर 32 कॉलेजेस हैं। मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर किसी को ज़रूरत है तो। ये सारे कॉलेजेस जो है वो सारे ऑटोनॉमस हैं।